कौमों की तारीख में 60 बरस का अरसा कुछ ज़्यादा तसव्वुर नहीं किया जाता, लेकिन जहां बात आती है वतन अजीज़ पाकिस्तान की, वहां मुल्की दौलत और वसाइल की लूट खसूट की तारीख पूरे 60 बरस पर मुहित है। वसाइल कितने ही क्यों ना हो, 60 बरस की लूट खसूट किसी भी मुल्क को खोखला करने के लिए काफ़ी होती है। बरसर इक़्तिदार आने वाला हर शख्स मुल्की वसाइल को ज़ाती वसाइल समझकर इस्तेमाल करता रहा। अफसोसनाक बात यह है कि इस लूट खसूट का सिलसिला पहले रोज़ की तरह आज भी जारी है। इसी लूटमार का शिकार KEC का इदारा भी हुआ है। करप्शन इस इदारे के हर डिपार्टमेंट में झलकती नजर आती है। बिलिंग डिपार्टमेंट हो या कंप्लेंट सेल, हर शख्स अपनी अपनी जगह अपनी बसात के मुताबिक फ़राइज़ से गफलत और लापरवाही में मुलव्विस नजर आ रहा है। साथ साथ करप्शन इस इदारे के मुर्दा जिस्म में नासूर की तरह लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने असरात मुल्की मईशत और सोशो इकनॉमिक्स पर भी डाल रहा है, जिससे सनतें आज बंदिश के करीब करीब हैं। हमारी मार्केट में तकरीबन समझ लें कि 12 मेरे जो अपने कुलीग्स हैं, मेरी मार्केट अपनी 12 मशीनें बिक चुकी है जो बंद करके जा चुके हैं, और एक दो ने और बोले कि हम 1-2 महीना और देखते हैं। इस मार्केट से 30 से 40% लोगों ने काम ख़त्म कर चुका। अब ये हाल हो गया इलेक्ट्रिक की वजह से, मुझे अपनी 2 मशीनें बेचनी पड़ी है, कारोबार है नहीं। हाँ, ऐसे भी कारोबार ज़्यादातर कारोबार ठप हो गए। यही बहुत से यही कोशिश कर रहे हैं, यार इस काम से अच्छा है चलो बंदी कर दो, बंद कर दो। यहाँ पर तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं इससे परेशान होकर, लाइटों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने अपने बिज़नेस ही बंद कर दिए। जो लोग बेचारे जॉब कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी बड़े प्रेसों में काम कर रहे हैं, अपने सेटअप बंद करके जा रहे हैं छोड़ के काम। क्या है वजह, क्या है वजह यही है, लाइट की परेशानी है यहाँ पे बस। बहुत लोग यहाँ से जा चुके हैं इसी वजह से, यानी कि कारोबार यानी कि जो है ना ठप हुआ पड़ा। दिहाड़ी 150-200 की बनती है, 12 घंटे चले तो, लेकिन 12 घंटे चल कहाँ पा रही है, 5-6 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बस इतना काम हो रहा है। तवानाई के शदीद बहरान से छोटी सनतों को पहुंचने वाले नुकसान को मजीद तक़वियत उस वक्त मिलती है जब KEC की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस छोटी सनतों के साथ साथ बड़ी सनतों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। जब से लाइट का मसला हुआ है ना, इस कदर नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, मेरा अपना नहीं पूरे पाकिस्तान चौका बल्कि पूरे पाकिस्तान में 2-2 ढाई घंटे लाइट चली जाती है। हमने किसी क्लाइंट से काम ले रखा है, उससे वादा किया हुआ है कि हम आज दे देंगे या कल दे देंगे, अब वो हम वादा पूरा नहीं कर पाते। किस टाइमिंग्स में लाइट जाती है ज़्यादा? लाइट का कोई पता नहीं है, कभी 9 बजे चली जाती है, कभी सुबह आओ तो नहीं होती चली जाती है, फिर दोपहर को 3 बजे, फिर शाम को 5-6 बजे चली जाती है। रेगुलर टाइम नहीं है? कोई रेगुलर टाइम नहीं है, कभी सुबह चली जाती है, दोपहर में जाती है, फिर शाम में, फिर मगरिब की नमाज के बाद चली जाती है। आपका ये आप यही नहीं कह सकते कि लाइट कब आए, कोई टाइम टेबल थोड़ी है। मजाक लगा रखा है इन लोगों ने कि ना कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग, जब दिल चाहा लोड शेडिंग कर देते हैं उठा के, कोई इसका कोई टाइम नहीं है उनका। 3 दफ़ा जा रही है, 4 दफ़ा जा रही है, कोई टाइम नहीं है इसका, यानी कि सुबह बंद करते हैं, दोपहर को बंद करते हैं, 3-6 घंटे 7-7 घंटे बत्ती जा रही है। अगर एक शेड्यूल दे दिया जाए भाई ये इस टाइम पर लाइट जाएगी तो मे भी कि हम मैनेज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं है। आज भी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो साइट में हर वक्त सिर्फ एक मुतालबा करती हैं कि हमें एक एलानिया शुदा लोड शेडिंग के मुतालिक बताया जाए। शायद ये कहना भी ज़रूरी होगा कि हमने इस डिमांड को ऐवान बाला पे पहुंचाया। ऐवान बाला से मेरा मकसद है KEC की अपर हिरारकी। वो कहती है कि हम कराची में कोई भी एलानिया लोड शेडिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिस्टम इस तरीके का है कि उसको अगर हम तब्दील करें तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। कराची में कोई ऐसा बफर नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करके हम कोई एक स्केड्यूल कर सकें, और फिर हमारी अपनी जनरेशन भी जो भी है, जो अगर आप लोग महसूस करते हैं तो एक रोटेशन है, एक ग्रुप वाइज हम करते हैं लोड शेडिंग के पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसको स्केड्यूल नहीं कर सकते। हमारी बहुत ख्वाहिश है, हमने काफ़ी इस पे काम किया है कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए, और एक आध दफ़ा हमने कोशिश की तो जिस वक्त हमने ऐलान किया तो उस टाइम पीरियड में हमारी बिजली की तारें चोरी होने लगी। अब आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी सुबह को अगर 8 बजे अपनी शिफ्ट शुरू कराना चाहता है किसी फैक्ट्री में, और किसी वक्त भी अगर 2-3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है, तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट जो हैं, जो अब हम बात करेंगे एक कॉस्ट ऑडिट के हवाले से, आप देखें कि अगर 2 घंटे बिजली उसके इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर्स में चली जाती है तो उसकी फ़िक्स कॉस्ट कम नहीं होती हैं। उसको अपने लेबर,
और अपने दूसरे जितने भी अखराजात हैं जिसको हम एक मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का हिस्सा बनाते हैं वो वहीं रहती हैं, तो फिर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसकी उस पर फ़र्क आता है। वो इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। उसकी चीज़ें जो है जिस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से आप अक्सर सुनते रहते हैं वो वहाँ पे अफेक्ट होती है।